स्वागत है दोस्तों आपकी अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज की इस क्लास में समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको सवाल समझ में आए। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आइए सवाल को समझते हैं। आपका सवाल है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः, ठीक है, 17 और 350 हैं। प्रथम पद और अंतिम पद, मतलब प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है। यदि सार्वधातर 9 है, मतलब डी का मान, तो इसमें कितने पद हैं, एन क्या है और इनका योग कितना है, मतलब एस एन निकालना है। तो आइए इसको सबसे पहले हम लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया है, जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है? समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए बराबर क्या है? 17, ठीक। अंतिम पद मतलब एन, इसी को हम एल भी कहते हैं। इसका मान क्या है? 350, ठीक है। और सार्वधातर डी, तथा डी का मान क्या है? 9 है, ठीक है। इतना दिया है तो हमको निकालना क्या है? यहाँ लिख देना है अभीष्ट कितने पद हैं, ठीक है। तो एन निकालना है, एन, और एस एन ज्ञात करना है। इतना हमको निकालना है। एन का मतलब कौन सा पद, एस एन का मतलब इनका योग। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे। तो एन निकालने के लिए सबसे पहले हम एनवा पद का सूत्र लगाएंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है? एनवा पद का सूत्र। अब इसमें मान रखते हैं। तो ए एन का मान क्या है? 350, तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू ए का मान है 17, लिख दीजिए, प्लस एन नहीं दिया है तो एन को उसी प्रकार लिख देंगे, डी दिया है 9। अब चलिए 350 और ये 17 इधर आ जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में था। 9 का गुणा एन में हुआ तो 9n, और यहाँ माइनस है तो 9 एकम 9, ठीक है। इतना आ गया। अब ये 9 जो है माइनस का इधर आ जाएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा। तो 350 में 17 घटा देना है। तो इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा? 10 में 7 घटाएंगे 3, और 5 में 2 घटा 3, 333, ठीक है। अब ये माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का 9 इक्वल टू 9n, ठीक है। अब इसमें ये जुड़ जाएगा तो 9 3 12, ठीक है, 3 1 4, 342 इक्वल टू 9n, इतना आ गया, ठीक है। अब हम 9n है तो 9 गुणे n लिखा है, तो इसमें गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो n इक्वल टू 342/9 कर देंगे। देखिए इसको n को इधर लिखें या फिर इधर, संख्या को आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं होगा। तो 9 से भाग देने पर n का मान क्या आएगा? देखिए 38, ठीक है। 342 में 9 से भाग देंगे तो 38 आएगा। तो n निकल आया। अब क्या निकालना है? एस एन। तो एस एन के लिए एक सूत्र हम आपको क्या बताए थे, भी पिछले वीडियो में बताए हैं। एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, ये सूत्र होता है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस एल को a प्लस ए एन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ए एन का मान ए एल है, ए एन को ए एल कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एस एन क्या है, इनका योग एस एन ज्ञात करना है। तो एस एन इक्वल टू एन का मान क्या है? 38/2, ए का मान क्या है? 17, प्लस एल का मान है 350। तो यहाँ पर एस एन बराबर 38 में 2 का भाग जाएगा 19, इंटू 17 में 350 जुड़ेगा, कितना आएगा? 7 5 1 6, 367। तो एस एन बराबर 19 में 367 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6973, ठीक है। मतलब 19 में 367 का गुणा करने पर 6973 आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
यहाँ पर अब लिखना है अतः n बराबर 38 और SN बराबर 6973 है। ये इस प्रकार से हमारा सवाल हल हुआ। सवाल आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए दूसरे सवाल को हल करते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 को। तो अब प्रश्न क्रमांक 7 को हल करेंगे। तो इस सवाल को समझिए। आपका सवाल कहता है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब S22 निकालना है जिसमें D दिया है 7 और 22वां पद 149, मतलब A22 दिया है 149 और S22 निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल दिया है, जो दिया है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। क्या दिया है यहाँ पर D बराबर 7, ठीक है, 22वां पद, ठीक है ना। तो 22वां पद मतलब A22, मतलब A22 इक्वल टू 149 ये दिया है, ठीक है ना। तो जब A22 दिया है तब n बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अभीष्ट में क्या होगा देखिए, जो हमें बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, क्या बोल रहा है प्रथम 22 पदों, मतलब S22 पदों का योग ज्ञात करना है। जो कहता है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इसको कैसे हल करेंगे, उसी प्रकार से n पद का पहले सूत्र लगाएंगे। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मान रख देंगे। तो यहाँ पर an देखिए A22 है, ठीक है ना। an का मान क्या है A22 है। तो A22 इक्वल टू a का मान नहीं है तो a उसी प्रकार लिख देंगे। n क्या है 22 माइनस 1 इंटू डी क्या है 7 है, ठीक है। तो अब यहाँ A22 का मान क्या था 149, तो यहाँ 149 लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू a प्लस 22 में 1 घटेगा क्या होगा 21 गुणे 7, ठीक है। तो 149 को इसी प्रकार लिखे रहने देंगे। a प्लस 21 में इसको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 21 सत्ते क्या होगा 7 एक कम 7 और 2 सत्ते 14, 147। 147 को इधर पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो 149 माइनस 147 इक्वल टू a, ठीक है। तो 149 में 147 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो a बराबर 2 आ गया। a का मान क्या आ गया 2। जब हमको a का मान मिल गया तो अब हम क्या निकाल सकते हैं S22 का मान, मतलब S22 का मान निकाल सकते हैं। Sn बराबर क्या सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस एल, ठीक है, a प्लस एल होता है। तो a प्लस एल को हम क्या लिख सकते हैं an भी लिख सकते हैं। तो n/2 इंटू a प्लस an, क्यों लिख सकते हैं क्योंकि an इक्वल टू एल होता है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो S22, ठीक है ना, हो गया। तो S22 इक्वल टू n का मान क्या है 22/2। a का मान क्या है a है अपने पास 2 निकल के आया, प्लस an क्या है 149, तो मान रख दिए। अब इसको हल कर देते हैं। तो 22 में 2 का भाग करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। फिर गुणे 149 में 2 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 151, ठीक है। S22 बराबर 11 में 151 का गुणा करने पर 1661 आएगा। कितना आएगा 1661। तो इस प्रकार से हमारा क्या S22 पदों का योग निकला और n निकला, ठीक है ना। तो a का मान निकला और S22 पदों का मान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः a इक्वल टू 2 और S22 मतलब 22 पदों का मान इक्वल टू 1661 है। ये आंसर हुआ। इस प्रकार से आपको दोनों सवाल समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।